हेलो गाइस, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस में रखी सारी इमेजेस को ऑप्टिमाइज एंड कंप्रेस कर सकते हो। साथ के साथ मैं इसमें आपको एक प्लगइन का भी ट्यूटोरियल देने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप ये करोगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें ऑप्टिमाइज करने की जरूरत क्यों होती है। हमें अपनी इमेजेस या मीडिया लाइब्रेरी जो हमारे वर्डप्रेस के अंदर होती है उसे ऑप्टिमाइज करने की जरूरत ही क्यों है। सबसे पहले आप ये समझिए, आपके वर्डप्रेस की फाइल्स को अगर आप ऑप्टिमाइज करोगे, कंप्रेस करोगे, सबसे पहला फायदा इसमें आपका पेज लोड टाइम सबसे कम होगा। जितने कम एमबी की आपके फाइल होगी, जितने कम जीबी की आपकी होगी या केबी, मैं जीबी और एमबी तो गलती से बोल गया, मुझे बोलना चाहिए था केबी की फाइल होगी, उतना फास्ट आपका लोड होगा पेज। फॉर एग्जांपल एक इमेज है 100 केबी की आपके पेज पर, ठीक है, और दूसरी इमेज है 10 केबी की एक दूसरे पेज पर। तो जिस पेज पर 10 केबी की इमेज होगी वो जल्दी फास्ट लोड होगा कंपेयर टू ये। पेज लोड पे और भी फैक्टर डिपेंड करते हैं, लाइक मतलब कई सारे फैक्टर्स है, बट उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमेज का ऑप्टिमाइज होना। तो इसलिए इमेज जितनी कम से कम होगी उतना ज्यादा आपका पेज फास्ट लोड होगा। ठीक है, जितने कम साइज की इमेज होगी। दूसरा, अगर आपकी इससे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस आपका बढ़िया होगा और एसईओ में स्कोर भी बढ़िया होगा अगर आप इन सारे फैक्टर्स को देखते हो, अगर आप इमेज को ऑप्टिमाइज एंड कंप्रेस करते हो। ठीक है, एक दूसरा फैक्टर हम एक छोटा सा थ्योरी हम और डिस्कस कर लेते हैं कि इमेज के फॉर्मेट्स कौन से होते हैं। इमेज के जो सपोर्टेड फॉर्मेट कुछ एक जो मोस्ट पॉपुलर है, मैंने आपको वही डिस्कस कर रहा हूँ, जेपीजी, पीएनजी, वेबपी और एसवीजी। और ये सारे फॉर्मेट्स ऐसे हैं जो मोस्टली इमेजेस में होते हैं। आपने देखा ही होगा मोस्टली इमेजेस या जेपीजी में होगी, पीएनजी में होगी, एसवीजी में होगी, वेबपी भी आपने देखा होगा। वेबपी क्या होता है आपको दिखा देता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि इमेजेस को आप डाउनलोड करते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे गए इमेजेस, ठीक है, आपने इमेज गए और यहाँ इमेज में आपने डाउनलोड करके आपने देखा होगा कई इमेजेस हो रही है क्रोम की फॉर्म में डाउनलोड। जब आप यहाँ पे डाउनलोड करते हो आप यहाँ पे देखते होगे क्रोम, यहाँ पे जैसे आ रहा है जेपीजी फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। आप जब यहाँ पे सेव करते होंगे आपने यहाँ देखा होगा क्रोम सा बना आ जाता है। वो क्रोम क्या होता है, वो होती है वेबपी इमेजेस। ठीक है, वेबपी इमेजेस भी होती है। प्रेफरेबल क्या रहता है, कौन सा फॉर्मेट सबसे बेस्ट रहता है? सबसे बेस्ट रहता है वेबपी फॉर्मेट, क्योंकि वेबपी का साइज सबसे कम होता है। प्रेफरेबल रहो वेबपी। ठीक है, अगर कोई इमेज 100 केबी की होगी, किसमें 100 केबी की अगर पीएनजी फाइल होगी, ठीक है, तो वही फाइल आपकी जेपीजी होगी 50 केबी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कितना फर्क आता है। फॉर एग्जांपल, और वही वेबपी होगी 20 केबी की। आप ये समझ लो कितना बढ़िया वेबपी होता है, कितना कम आपका साइज कर देगा, जिससे आपका पेज लोड टाइम बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, प्रेफरेबल हमेशा रहेगा वेबपी। ठीक है, प्रेफरेबल रहेगा वेबपी। पीएनजी फाइल्स को हमें ना के बराबर यूज करना होता है, केवल और केवल मोस्टली हम लोग प्रेफर करते हैं लोगोस के केस में। लोगो क्योंकि ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसी केस में हमें पीएनजी यूज करना होता है। मोस्टली प्रेफरेबल रखो वेबपी या जेपीजी, जेपीजी या वेबपी। वेबपी सबसे प्रेफरेबल है, अगर आप कर सकते हो, नहीं तो जेपीजी तो मस्ट है। ठीक है, ये सपोर्टेड फॉर्मेट्स है। अब हम चलते हैं कंप्रेस, कैसे आप ऑप्टिमाइज एंड कंप्रेस करोगे अपने वर्डप्रेस मीडिया लाइब्रेरी को। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा कि एक सही तरीका क्या है वर्डप्रेस में कोई भी इमेजेस को ऐड करने का, एसईओ के अकॉर्डिंग भी, प्लस इमेज भी सही तरह से कंप्रेस होगी। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, तो आप देखते रहिए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक प्लगइन ऐड करने जा रहा हूं जिसका नाम है स्मश। सबसे पहले अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन कर लो। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड बार में आपको प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू प्लगइन करना है। ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद आपको यहाँ पे स्मश लिखना है। स्मश या फिर आप इमेज ऑप्टिमाइजर भी लिखोगे तब भी आपको स्मश मिल जाएगा। ये देखिए स्मश लेजी लोडिंग भी करता है, हम लेजी लोड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्मश, इसका स्मश का जो लोगो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, कभी कोई और पेश कर देता है, बट स्मश का आप ये देख लीजिए 1 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन, आप ये देख सकते हो अपडेटेड कितने बढ़िया तरीके से होता है। ठीक है, इसका पेड भी है, फ्री भी है, लेकिन हमारा काम फ्री से चल जाएगा, हम इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और प्लगइन है WP ऑप्टिमाइज, जो कि आपको परफॉर्मेंस, कैशे और इसको भी यूज करता है, इमेज को भी ऑप्टिमाइज करता है, वो भी हम देखेंगे वीडियो में। ठीक है, स्मश मेरा हो गया इंस्टॉल, अब मैं करूंगा इसको एक्टिवेट। जैसे ही मेरा स्मश इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो जाएगा, अब मुझे लेफ्ट साइड बार में, वर्डप्रेस के लेफ्ट साइड बार मेन्यू में मुझे स्मश का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये देखिए स्मश का ऑप्शन, सबसे पहले हम जाएंगे
डैशबोर्ड में क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, स्मश की कुछ नोटिफिकेशन होगी, उसके रिलेटेड होगा, ठीक है, आप वो देख सकते हो। बट मैं सीधा जाऊंगा डायरेक्टली, ये मुझे आप चेकिंग कर रहा है कि कौन कितनी इमेजेस मेरी कंप्रेस होनी बाकी है, ये सारी यहाँ पे है, डैशबोर्ड के अंदर होता है, ठीक है। बल्क स्मश के अंदर क्या होता है, आपके मीडिया लाइब्रेरी के अंदर करंटली जितने भी इमेजेस होगी, जो भी अनकंप्रेस्ड होगी, उसे ये एक साथ कंप्रेस कर देगा बल्क स्मश में, ठीक है। बल्क स्मश पे आप क्लिक करोगे, एक एक करके ये इमेज को ऑप्टिमाइज एंड कंप्रेस करेगा, ठीक है। अगर आपका फ्री वर्जन है, ठीक है, मैं यहाँ पे हर एक चीज, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन यहाँ पे आपको पूरा ट्यूटोरियल मिलेगा इमेज कंप्रेशन को रिलेटेड, ठीक है, तो आप सारी वीडियो कंप्लीट देखिए। अगर स्मश के क्या है, फ्री वर्जन भी है, पेड वर्जन भी है, मैंने आपको जैसे बताया, ठीक है। फ्री वर्जन में कुछ लिमिटेशंस होती है, ठीक है। वेब पी फॉर्मेट, सारी इमेजेस आप चाहते हो जेपीजी पीएनजी जो भी फाइल है वेब पी में कन्वर्ट हो जाए, वो नहीं हो सकता फ्री वर्जन में, ठीक है, पेड वर्जन में हो जाएगा। यहाँ पे बल्क स्मश जो आपने किया भी है, ये 50 इमेजेस तक करेगा, 50 के बाद रोक देगा, ठीक है। मैं ये देखिए 37 38 के बजाने के बाद आप जैसे ही 50 होगा ये रोक देगा, उसके बाद क्योंकि 50-50 करके बल्क स्मश करता है, ठीक है। मतलब पहले मेरी पहली 50 इमेजेस होगी मेरी कंप्रेस, उसके बाद अगली 50 को मैं दोबारा से कंप्रेस लगा सकता हूँ। ये देखिए पॉज हो गया, मुझे दोबारा रिज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ पे इसका नोट होता है। इसके अलावा पहला पहला फायदा क्या है, वेब पी में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली नहीं करेगा। आप चाहते हो मेरी करंटली मीडिया में 100 इमेजेस है, इन 100 के 100 इमेजेस को आप चाहते हो वेब पी में कन्वर्ट करना, अपने आप नहीं होगा, ये स्मश प्रो के साथ ये फीचर अवेलेबल है, ठीक है, ये फीचर है। दूसरा, बल्क स्मश में क्या करता है, ये 50-50 करके बल्क स्मश करता है। ऑलरेडी जो आपके वर्डप्रेस मीडिया लाइब्रेरी है उसमें पड़ी इमेजेस को कंप्रेस करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा, ठीक है। मतलब जहां 100 केबी की कोई इमेज होगी उसे कंप्रेस करके 70 केबी 50 केबी तक ले आएगा, मतलब कंप्रेस करेगा इमेजेस को, ठीक है। अब मैं आपको एक फैक्टर और बता देता हूं, जब तक ये अगले 50 हो रही है तब तक मैं आपको लेजी लोडिंग बता देता हूं जो कि हमें ऑन करना चाहिए, ठीक है। लेजी लोडिंग भी हमें समझ देता है जिसको हमें ऑन करना चाहिए। क्या करता है लेजी लोडिंग, मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। पहले एक बार इसको 85 हो गया, तब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेजी लोड, ठीक है। लेजी लोड, लेजी लोड क्या करता है आपने कई बार देखा भी होगा, एक बार पहले इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ 91, जैसे 100 हो जाते हैं इसको रिज्यूम करके अगले 50 तक मैं आपको लेजी लोड का कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए मेरे ये भी हो गया, रिज्यूम में इसे कर देता हूं। लेजी लोडिंग, लेजी लोडिंग क्या करता है, आपने देखा होगा कई बार, मान लो इंटरनेट की स्पीड स्लो है, इंटरनेट की स्पीड स्लो है, ठीक है। आप कोई वेबसाइट को विजिट करते हो, आपने देखा होगा वेबसाइट विजिट करते वक्त आपने इमेजेस लोड नहीं होती, इमेजेस की जगह एक लोडर टाइप लोड हो रहा होता है, एक लोडर, ठीक है, एक लोडर टाइप लोड हो रहा होता है, इमेज नहीं लोड हो रही होती, कहीं नेट की स्पीड भी इशू होता है, कुछ भी इशू हो सकता है, ठीक है। क्या करता है लेजी लोडिंग, जब भी आपकी इमेजेस पूरी तरह से लोड नहीं होती, इमेजेस यहाँ पे पूरी तरह से लोड नहीं हुई, तो इमेज की जगह पे ये अपना लेजी लोड लगा देता है, कोई ना कोई लोडर लगा देता है ताकि रुके रहे, ताकि कंटेंट पहले लोड हो जाता है। लेजी लोडिंग से क्या होता है, कंटेंट पहले लोड हो जाता है और ये जो इमेजेस होती है, इमेजेस की जगह ये लोडर लगा देता है, जैसे ही ये अपना ये कंप्लीट होता है ये भी हटके आपकी इमेज आ जाती है, ठीक है। कंटेंट फास्ट लोड हो जाता है लेजी लोडिंग से, कंटेंट फास्ट लोड हो गया, इमेजेस की जगह एक लोडर लगा देगा, जैसे ही वो होगा कंप्लीट दिखा देगा, ठीक है, एक इमेज आपको दिख जाएगी, ठीक है, ये चीज है। मेरा यहाँ पे बल्क स्मश हो रहा है, ठीक है। अब आप लेजी लोड के कंसेप्ट को समझ रहे होंगे, कंटेंट को फास्ट लोड करेगा, कंटेंट मेरा फास्ट लोड हो जाएगा लेजी लोड के केस में, और इमेजेस की जगह एक लोडर टाइप हो जाएगा अगर नेट स्लो होगा, ठीक है। ताकि इससे होता क्या है, कंटेंट हमारा जल्दी लोड होगा, यूजर हमारे कंटेंट को देख सकता है, ठीक है। दूसरा और मैं आपको कुछ एक तरीके और बता देता हूँ, लाइक इसमें कई चीज होती है आप और भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक कंप्रेशन का एक फीचर होता है, ये हम आगे देखेंगे। एक बार बल्क स्मश, पहला आपको करना होता है बल्क स्मश, ठीक है। बल्क स्मश जब आपका हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कुछ एक ऑप्शन होंगे, बस ज्यादा कुछ नहीं, पहला काम है इसका बल्क स्मश, और उसके बाद 2-3 ऑप्शन होंगे, ठीक है। देख लेते हैं, एक ऑप्शन इसमें रहता है ऑटोमेटिक कंप्रेशन का, ठीक है। आप चाहते हो आगे से, अभी तो मैंने स्मश डाल दिया, आगे से मैं जो भी इमेजेस डालूं वो मेरी ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाए, मुझे बल्क स्मश के फीचर को बार बार नहीं करना पड़े। ऑटोमेटिक जैसे ही कोई इमेज मीडिया लाइब्रेरी में जाएगी, इमेज
गई मीडिया लाइब्रेरी में, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाए, तो उसके लिए आपको ऑटोमेटिक कंप्रेशन ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक कंप्रेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपका ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। एक और चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको हर एक चीज का कंसेप्ट के साथ, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको प्लगइन का ट्यूटोरियल नहीं देने जा रहा हूँ, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, प्लगइन कल चाहे कोई दूसरा आ जाए, कंसेप्ट आपका सेम है, ठीक है। पहला मैंने आपको क्या बताया, जैसे ये जाएगा प्लगइन जाएगा बल्क स्मश करना, ठीक है, बल्क स्मश। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक कंप्रेशन को ऑन कर देना, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा ऑटोमेटिक कंप्रेशन। एक मैं आपको लेजी लोड ऑन करना है, तीसरा लेजी लोडिंग मस्ट बी ऑन, लेजी लोडिंग, ताकि कंटेंट फास्ट लोड हो जाए, ठीक है, कंटेंट फास्ट लोड हो जाए, इसलिए लेजी लोडिंग ऑन करेंगे, ठीक है। एक दो और फीचर्स है, वो मैं आपको साथ के साथ बताते जाता हूँ, एक बार इसको कंप्लीट हो जाना। ये देखिए हमारी सारी ही उसको कंप्रेस कर रहा है। आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की या कोई भी वेबसाइट की स्पीड चेक करने के लिए दो मोस्ट फेमस वेबसाइट है, एक है जीटी मैट्रिक्स, ठीक है, जीटी मैट्रिक्स, आप इसको प्रेफर कर सकते हो। मैं हमेशा जीटी मैट्रिक्स से पेज स्पीड के लिए चेक करता हूं, या फिर गूगल का ही एक है पेज स्पीड फॉर डेवलपर्स, पेज स्पीड फॉर डेवलपर्स, ऐसी एक है गूगल की पेज स्पीड, ये देखिए पेज स्पीड डॉट वेब डॉट डेवलपर, ये वेबसाइट है, इन दोनों वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो मैं ज्यादातर चेक करता हूँ जीटी मैट्रिक्स पे चेक करता हूँ, ठीक है। ये मेरी आप देखिए ऑल अटैचमेंट हैव बीन स्मश्ड ऑसम, मतलब कि ऑल इमेजेस हैव बीन सक्सेसफुली कंप्रेस्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। पहला स्टेप मेरा हो गया। दूसरा ऑटोमेटिक कंप्रेशन मैं ऑन करूंगा, ऑटोमेटिक कंप्रेस माय इमेजेस ऑन अपलोड, डेफिनेटली इट इज ऑन, ठीक है। ऑल इमेजेस कहना चाह रहा है कि कहीं आपने देखा होगा आपके वेबसाइट के अंदर ना कई सारे इमेजेस की साइज की वो होती है, थंबनेल साइज की इमेज होती है, मीडियम साइज की होती है, लार्ज साइज की होती है, ये देखिए इसमें पिक्सल भी है। ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या करता है बल्क, ये स्मश हर एक टाइप के इमेजेस को, हर एक टाइप के इमेजेस को स्मश कर देता है, हर एक टाइप के इमेजेस चाहे वो कोई भी साइज को उसको स्मश कर देगा, चाहे वो थंबनेल साइज हो, मीडियम साइज हो, ये होता है। अगर आप कस्टम कोई थंबनेल साइज को स्मश नहीं करना चाहते हो, आप ऐसा कर सकते हो, अनटिक कर दो आप इसे, ठीक है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ऑल रहेंगे, ठीक है। स्मश ये एक नया फीचर है स्मश का, कि ये कह रहा है 2 टाइम्स ऑप्टिमाइज कर देगा ये आपकी रेगुलर स्मश। अभी जितना मेरा स्मश हो गया, आप चाहते हो सुपर स्मश करना, सुपर ऑप्टिमाइज करना, आप इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। मेटा डाटा क्या होता है, आपने देखा होगा एक इमेज के साथ कई डाटा होता है, फॉर एग्जांपल लोकेशन, ठीक है, इमेज के साथ कई चीजें अटैच होती है, आपने देखा होगा कभी भी आप देख लेना इमेज की लोकेशन, ठीक है, लोकेशन भी आप कभी मोबाइल में देख लें, लोकेशन, डेट, कई सारे मेटा डाटा होते हैं, ठीक है। इन मेटा डाटा को आप रिमूव कर दीजिए, ये आपके कोई काम के नहीं होते, इन मेटा डाटा को अगर आपने डिलीट भी कर दिया, ठीक है, काम के हो सकते हैं अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए, अदरवाइज आप रिमूव कर सकते हो, प्रेफरेबल रहता है। यहाँ पे ऑन कर दो स्ट्राइप माई इमेज मेटा डाटा, इसको भी आप ऑन कर दीजिए, ठीक है। इमेज रिसाइजिंग, मान लो अभी मान लो कोई इमेज आ जाए 10,000 बाय 10,000 पिक्सल की आपने अपलोड कर दी, ठीक है, 10,000 बाय 10,000 या 5,000 5,000 पिक्सल की, जो कि बहुत बड़ी इमेजेस है, ठीक है, ये आपने अपलोड कर दी। आप चाहते हो कि जब जब आपकी इमेज कोई 5,000 पिक्सल या इस पिक्सल से ज्यादा जाए, वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाए, ठीक है, वो आप यहां से कर सकते हो। क्या करेगा, रीसाइज ओरिजिनल इमेज हैज ऑफ वर्डप्रेस, ठीक है, लार्ज इमेजेस अपलोड आर रीसाइज डाउन टू अ स्पेसिफिक मैक्सिमम विड्थ। आप चाहते हो मान लो कोई भी बड़ी इमेज हो, ठीक है, बड़ी इमेज को आप चाहते हो इस मैक्सिमम विड्थ पे वो आ जाए, वो कर सकते हो। करेंटली योर लार्जेस्ट इमेज इज इतना। बाय डिफॉल्ट क्या होगा, आपकी जो मैक्सिमम इमेज जो आ सकती है वो 2048 बाय 2048, इसके ऊपर की इमेज जो भी होगी, मतलब आप चाहते हो कि 4000 बाय 4000 पिक्सल ये मेरे मैक्सिमम है, इसके ऊपर जो भी इमेजेस होगी वो 4000 बाय 4000 में कन्वर्ट हो जाए, या आप लगा लो कोई 2000 बाय 2000 पिक्सल्स, आप ये सेट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पे इसका वो डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो, क्रिएटेड अ स्केल्ड वर्जन ऑफ अपलोडेड इमेज ओवर 2560 बाय 2560 बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 2560 बाय 2560 बाय डिफॉल्ट, एंड कीप्स योर ओरिजिनल अपलोडेड इमेज एज अ बैकअप, ठीक है, बैकअप भी रहेगा आपके, आप जो कंप्रेस हो जाएगी इमेजेस का बैकअप रहेगा। इफ डिजायर्ड यू कैन चूज अ डिफरेंट, लेकिन
प्रेफरेबल रहता है इसको ऑप्शन को आप ना छेड़ो। जो भी रिकमेंड करता है ये देखिए 2560 बाय 2560 ये रिकमेंड करता है, इसके ऊपर की जो भी इमेज होगी, ठीक है, जो भी इमेज का साइज होगा वो ऑटोमेटिकली किस में कंप्रेस हो जाएगा, इस इमेज साइज में, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद कंप्रेस ओरिजिनल इमेजेस आप करना चाहो आप इसे ऑन कर सकते हो। बैकअप रखो आप ओरिजिनल इमेज का, आपने समझ तो कर दिया, लेकिन आप बैकअप रखना चाहो रख लो इमेजेस का। एंड सेव चेंजेस, ठीक है, बैकअप मतलब जो ओरिजिनल इमेज है उनका बैकअप, ठीक है। ये मेरे चेंजेस सेव हो चुके हैं। अब मैं जाऊंगा लेफ्ट साइड बार में डायरेक्टरी स्मच। अगर आपकी कोई डायरेक्टरी है, ठीक है, उसको स्मच करना चाहो, हुआ इन एडिशन टू स्मचिंग योर मीडिया अपलोड यू वांट टू स्मच नॉन वर्डप्रेस इमेजेस, ठीक है। अगर आपकी कोई अलग से डायरेक्टरी है उसको करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो यहाँ से चूज डायरेक्टरी करके। लेजी लोडिंग, ये देखिए लेजी लोडिंग का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, एक्टिवेट करो लेजी लोडिंग को, ठीक है। लेजी लोडिंग मस्ट बी एक्टिवेट, ये कह रहा है कौन कौन सी मीडिया टाइप में आप लेजी लोड अपडेट करना चाहते हो। जेपैक फॉर्मेट में, पीएनजी, वेबपी, जिप, एसवीजी, आईफ्रेम, हर एक फॉर्मेट में हम चाहते हैं लेजी लोड ऑन हो, ठीक है। डिस्प्ले एंड एनिमेशन, ये देख रहा है टाइमर दे रहा है, ठीक है, ये सारे आप देख सकते हो, इसमें कोई मेन वो नहीं है, ये थोड़े बहुत अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है। मेजरली आपको एक्टिवेट इसे करना चाहिए, लेजी लोड को एक्टिवेट बाय डिफॉल्ट। जो भी ये सेटिंग्स है ये इनकी सेटिंग्स है, आप इन्हें ना भी छोड़ोगे कोई जादू नहीं कर सकते, ठीक है। नेटिव लेजी लोड इनेबल सपोर्ट फॉर नेटिव ब्राउजर लेजी लोड इन केस causes can cause a defer off screen images Google speed audit to fail, ठीक है। ये भी आप करना चाहो कर दो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आपको सिर्फ लेजी लोड ऑन कर लो, ठीक है। ज्यादा आपको ऑप्शंस को छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट रिकमेंडेड है स्मच पे, ठीक है। क्या करे स्पिनर, आपकी अगर इमेज लोड ना हो तो आप कौन सी इमेज डालना चाहते हो वो ये ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट फेड इन रहता ही रहता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट ऑप्शन को आप रहने दोगे कोई नहीं दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ लेजी लोड ऑन करना है, ठीक है। सीडीएन, सीडीएन क्या होता है, सीडीएन के बारे में मैंने क्लाउडफेयर के सीडीएन से कनेक्ट करना बता रखा है फ्री में। क्लाउडफेयर के सीडीएन को आप अपने डोमेन से कनेक्ट कर सकते हो, आप वो देख लेना, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। सीडीएन आप वो यूज कर लो। लोकल वेबपी, वही वेबपी कन्वर्टर, लेकिन यहाँ पे ये नहीं देगा, देगा तो सही लेकिन कहेगा कुछ टाइम के लिए ट्रायल वर्जन है, ठीक है। वेबपी के लिए आप अलग से कन्वर्टर लगा सकते हो। मैं एक प्रॉपर अलग वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें आप करेक्ट वे बताऊंगा वर्डप्रेस मीडिया लाइब्रेरी में अपडेट करना, ठीक है। करंटली स्मच के फ्री वर्जन में वेबपी फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है कि सारी इमेजेस वेबपी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर कुछ इंटीग्रेशंस होंगे, अगर आप किसी के साथ इंटीग्रेट करना चाहो गुटनबर्ग के साथ, अगर आपको एडिटर होंगे उसके साथ करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो ये भी मोस्टली अवेलेबल, मतलब ये भी हम मोस्टली ज्यादा छेड़ते नहीं हैं, ठीक है। सेटिंग्स के अंदर कुछ एक सेटिंग्स होगी, ये देखिए इमेज रिसाइज डिडक्शन, डिटेक्ट एंड शो इनकरेक्ट साइज, ये सारे है बाय डिफॉल्ट जो भी रहने देता मैं ज्यादा इसमें छेड़ता नहीं हूँ। मैं मेजरली क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। बल्क स्मच में जाके मैं सबसे पहले सारी इमेजेस को मीडिया लाइब्रेरी को मैंने कर दिया, अगर मैं स्मच डाल रहा हूँ तो बल्क स्मच कर दिया। दूसरा ऑटोमेटिक कंप्रेशन को ऑन कर दिया। तीसरा लेजी लोड को ऑन कर दिया, ठीक है। मेजरली मैं इसको देखता हूँ, मेजरली इनको चेंजेस करता हूँ, बाकी जो भी चेंजेस होते हैं जो भी रिकमेंड करता है स्मच मैं उसे यूज करता हूँ, ठीक है। अगर आपको स्टिल अभी कोई डाउट होंगे आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। जो जो स्टेप्स मैंने किए हैं आप उन स्टेप्स को फॉलो करो, ठीक है। कहीं पे प्रॉब्लम आती है आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लूंगा। प्लस मैं ये और कहूंगा कि मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं करेक्ट वे बताऊंगा वर्डप्रेस मीडिया लाइब्रेरी में कोई भी इमेज डालने का, ठीक है। उस वीडियो को आप देख ले, अगर वो इमेज देख ली आपको प्लगइन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको कहूंगा ये प्लगइन भी हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये प्लगइन का मैंने ट्यूटोरियल देना था इसलिए मैंने ट्यूटोरियल बनाया, ठीक है। मैं आपको लेकिन एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि करेक्ट वे ऑफ अपलोडिंग वर्डप्रेस मीडिया लाइब्रेरी वो मैं बनाऊंगा, ठीक है। आप इस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, स्मच के ऑप्शंस को देखिए, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम आता है आप हमें बता सकते हो, ठीक है।